बच्चों, कक्षा चौथी का दूसरा पाठ जैसा सवाल वैसा जवाब, इसके दो भाग हमने पिछले वीडियोस में देखे हैं। आज हम इसी पाठ का तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, अकबर बिरबल की बहुत सारी कहानियां आपने सुनी है, उसी में से एक कहानी है जैसा सवाल वैसा जवाब। तो बच्चों देखो, इसमें 3 सवाल ख्वाजा सरा बीरबल को पूछने वाले हैं। बीरबल बहुत होशियार है, उसे नीचे दिखाने के लिए 3 सवाल वो पूछने जा रहे हैं। उसमें से पहला सवाल तो उन्होंने पूछा है, संसार का केंद्र बिंदु कहाँ है, और उसका जवाब भी बीरबल ने झट से दिया है कि एक छड़ी हाथ में लेते हैं और दुनिया की जो स्थान है, चारों ओर दुनिया का जो बीचों बीच स्थान है, उस पर उगाड़ देते हैं अपने सामने और बताते हैं कि ये दुनिया का केंद्र बिंदु है, यानी संसार का केंद्र बिंदु है। आज हम आगे का भाग देखते हैं। अकबर ने दूसरा प्रश्न बीरबल को पूछा है। कौन सा प्रश्न पूछा है? देखो, आकाश में कितने तारे हैं? देखो, दूसरा सवाल क्या पूछा है? आकाश में कितने तारे हैं? तो बीरबल बहुत होशियार है, तो झट से बीरबल इसका आंसर दे सकते हैं। देखो, बीरबल ने इसका भी आंसर झट से दिया है। क्या देते हैं? देखो आंसर। बीरबल बहुत चतुर और होशियार माने जाते हैं। बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं, उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिन कर तारों की संख्या से तुलना कर ले। अकबर ने ये जवाब सुन लिया है। बीरबल ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। क्या दिया है? एक भेड़े को लेकर आए हैं बीरबल दरबार में, और भेड़े के शरीर में जितने बाल होते हैं, भेड़े के शरीर में तो बहुत सारे बाल होते हैं, अपने सिर पर भी बहुत सारे बाल होते हैं। तो देखो, भेड़े के सिर पर के बाल हम नहीं नाप सकते, आसमान में जो तारे हैं वो नाप नहीं सकते हैं। देखो, उसी तरह बीरबल ने बहुत अच्छा जवाब दिया है कि आकाश में कितने तारे हैं। आकाश के तारे तो हम नाप नहीं सकते हैं, समुद्र का पानी नाप नहीं सकते हैं। जैसा सवाल है वैसा ही जवाब भी दिया है उन्होंने, यानी भेड़ों के जो बाल है वो हम नाप नहीं सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। या गिन सकते हो, अपने जो सिर पर बाल है वो भी हम गिन नहीं सकते हैं। उसी तरह बीरबल ने भी जवाब दिया है कि आसमान में कितने तारे हैं, जितने इस भेड़े के ऊपर बाल है उतने आसमान में तारे हैं। जैसा सवाल है वैसा ही जवाब बीरबल ने दिया है। देखो, जवाब तो अच्छा दिया है। वे जवाब सुनकर अकबर तो बहुत खुश हो गए हैं। अब तीसरा सवाल अकबर बीरबल को पूछ रहे हैं। देखो, तीसरा सवाल क्या होगा? अब अकबर ने तीसरा सवाल किया है, संसार की आबादी कितनी है? देखो बच्चों, आबादी का अर्थ है जनसंख्या, यानी इस संसार का अर्थ है दुनिया में जितने भी सारे लोग हैं उसे जनसंख्या कहते हैं, यानी आबादी का अर्थ है जनसंख्या। यानी तीसरा सवाल क्या है? इस संसार की आबादी कितनी है? इसका भी आंसर सोच समझ कर जल्द से जल्द बीरबल दे देते हैं। देखो आगे क्या जवाब देते हैं। बीरबल ने कहा, जहाँ पना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा रहता है। इसीलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। देखो क्या आंसर दिया है। झट से बीरबल ने जवाब दिया है, सोच समझ कर जवाब दिया है। उन्होंने अकबर को कहा है, जहांपना यानी संसार की आबादी पल पल में, यानी रोज बहुत सारे लोग मरते हैं, बहुत सारे लोग जन्म लेते हैं, तो पल पल पर आबादी जनसंख्या घटती है, बढ़ती है, और ये नापना यानी गिनती करना भी मुश्किल है। मरना और जीना जो भी कुछ है वो गिनती करना मुश्किल है। इसीलिए बीरबल ने क्या जवाब दिया है, यदि सभी लोगों को इकट्ठा किया जाए, इकट्ठा यानी एक साथ यहाँ खड़ा कर दिया जाए, संसार के सभी लोगों को यहाँ पर खड़ा कर दिया जाए, तो मैं यह गिनकर बता सकता हूँ कि संसार की आबादी कितनी है। देखो कितना अच्छा जवाब दिया है। सवाल क्या था? संसार की आबादी कितनी है, और जवाब क्या दिया है? यदि सभी लोगों को इकट्ठा किया जाए एक साथ, तो मैं यह गिनकर बता सकता हूँ कि संसार की आबादी कितनी है।
तो देखो आगे 3 तो सवालों के जवाब बीरबल ने झट से अच्छे दिए हैं और सही सही जवाब दिए हैं। बादशाह तो आगे देखो, बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक पांव सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। देखो बादशाह अकबर ने तो अच्छा कहा बीरबल को, बहुत संतुष्ट हो गए। संतुष्ट होना यानी समाधानी होना, यानी सही जवाब दिए है बीरबल ने। अकबर तो बहुत खुश हो गए, लेकिन ख्वाजा साहब देखो नाक बहुत सिकोड़ना, यानी देखो क्या किया उन्होंने, बहुत नाराज हो गए। नाक बहुत सिकोड़ कर बोल रहे हैं, बहुत नाराज होकर कि ऐसे गोलमाल जवाब ने, यानी अनिश्चित जो जवाब देते हैं, अस्पष्ट निश्चित उत्तर नहीं होता है, ऐसे उन्होंने कहा है। गोलमाल जवाबों से तो काम नहीं चलेगा। बीरबल बोले, आपके सवाल ही ऐसे है गोलमाल, तो जवाब भी गोलमाल ही होंगे, इसीलिए मैंने जवाब भी ऐसे ही दिए हैं। पहले तो मेरे जवाबों को गलत साबित करके दिखाओ, यानी रॉन्ग है ऐसे साबित करके दिखाओ, तभी मैं दूसरे सवाल ढूंढ लूंगा। ख्वाजा साहब की बोलती ही बंद हो गई, यानी वो चुपचाप खड़े रहे कि हाँ सच में बीरबल ही ज्ञानी है, ये उन्होंने मान लिया। तो बच्चों यह पाठ आपको समझ में आ चुका होगा। यह पाठ पठन करना है, इसमें से संयुक्ताक्षर, अनुस्वार, अनुनासिक शब्द अपनी कॉपियों में लिखने हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स में भेज रही हूँ।